जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरी परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी से रोटी से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां दूंगी जो कि आपके घर में, आपके वास्तु में किस तरह से असर डालती है, ये आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को आगे ले जाती हूँ। वास्तुशास्त्र प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कोई भी काम शुभ अशुभ देखकर ही शुरू करते हैं। हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किचन होता है, यानी रसोई घर होता है। इसलिए रसोई घर का वास्तु सही होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में सिर्फ रसोई घर के ही नहीं बल्कि खाना परोसने से लेकर खाना खाने तक के नियमों का जिक्र किया गया है। भोजन परोसने के कार्य में भी वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी छा जाएगी। चलिए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में बताए गए भोजन परोसने के नियम क्या क्या हैं। हिंदू धर्म में 3 नंबर को किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए भोजन की थाली में 3 रोटी भी रखना अशुभ माना जाता है। 3 रोटी एक साथ थाली में परोसने से घर में दरिद्रता आती है। ऐसा माना जाता है कि एक थाली में 3 रोटी मुर्दों का भोजन कहा जाता है। इसीलिए किसी को भी भोजन परोसते समय केवल 2 रोटी ही थाली में रखनी चाहिए। अगर आपको रोटी फिर से देनी है तो आप ऊपर से रोटी उन्हें जा करके फिर से दें, फिर से परोस दें, ये बेहतर होगा। लेकिन एक बार ही 3 रोटी आप किसी को भी ना परोसे। बेशक वो इंसान 3 रोटी ही खाता है, उसका खुराक जो है वो 3 रोटी का ही है, फिर भी आप उसे 3 रोटी एक बार थाली में रख के ना दें। आप 2 रोटी दें, फिर जाकर के पीछे से आप 1 रोटी उन्हें फिर से दे दें। चाहे आप खुद भी अगर खाती हैं, आप महिला हैं, आप खाना बनाती हैं और आपको कोई और परोस के देने वाला नहीं है, आप खुद भी लेती हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप 2 रोटी पहले लेकर बैठ जाइए और 1 रोटी को थाली में ना रखते हुए आप अपने पास रखिए। जब आपकी 2 रोटी समाप्त हो जाए तो फिर से आप वो 1 रोटी ले लीजिए और फिर आप अपना खाना पूर्ण कर लीजिए। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, दूसरों को भी देते समय और खुद भी खाना खाते समय। वास्तु के नियमों के अनुसार इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोटी हमेशा थाली में ही रखी जाए। हाथ में रोटी लेकर परोसना शुभ माना नहीं जाता है। ये तो आप सभी जानते होंगे। गांव में, अभी शहरों में, हर जगह जहां भी हमारे बुजुर्ग रहते हैं, तो ये ऐसे भी अच्छी बात नहीं है और ये अच्छा होता भी नहीं है और अच्छा लगता भी नहीं है। ये एक मैनर भी नहीं है, ना ही एक सही तरीका है कि अगर कोई बैठ के खाना खा रहा है तो आप उसे खुले हाथ में रोटी लेकर जा रहे हैं और उसे थाली में आप रख के दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करें। कभी भी आप किसी को रोटी परसे आपको देना है तो आप थाली में रख कर ले जाएं और फिर उन्हें दूसरे प्लेट में, जो आदमी खा रहा है आपके सामने, उसे रोटी फिर परोसें। कभी भी हाथ में रोटी लेते हुए ना जाएं और सीधे जाके रख दें। हड़बड़ी में बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत महिलाएं ऐसा करती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी ना करें। या तो आप जिस चीज में रोटी निकाल के रख रहे हैं वही बर्तन उठा कर ले जाएं, या तो आप किसी प्लेट में निकाल के ले जाएं जितनी भी रोटियां आपको परोसनी है, और आप परोस के प्लेट को वापस लाके उसी जगह पे रख दें। लेकिन हाथ में रोटी को बहुत लोग उठा लेते हैं और उठा के थाली में सबके रखने चले जाते हैं। ऐसा कतई भी नहीं करना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा खिन्न हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि नहीं आती और सुख समृद्धि चली जाती है। इसीलिए मां अन्नपूर्णा का अपमान कभी ना करें। इसी तरह बासी आटे से रोटी बनाना भी शास्त्रों में अशुभ माना गया है। बहुत से लोग गुथे हुए आटे से रोटी बनाते हैं जो सही नहीं है। जैसे कि रोटी बना दिया और वो आटा गूंथ कर रखा है और वो रात में आपने रख लिया और सुबह में रोटी तैयार की, तो ये सही नहीं है वास्तु के अनुसार। फिर भी जिनके पास आज के समय में, जिनके पास वक्त नहीं है, कोई घर में हेल्प करने वाला नहीं है, तो ऐसे महिलाएं करती हैं।
यह घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। रोटियां हमेशा वास्तु के नियम के अनुसार ताजा आटा गूंथ कर ही बनाना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। अगर आपके पास समय ना हो, अगर आपको सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे या सबसे सवेरे उठते के साथ आपको खाना बनाना है, तो आपको ये करना चाहिए कि आप रात में सब्जियों का कुछ काम करके, कटिंग करके या जो भी कुछ तैयारियां आप रात में करके रख लें, फ्रिज में रख लें। और सुबह में अगर आपको हड़बड़ी रहती है तो कम से कम आटा आप सुबह में लगाएं, सुबह में गूंथें। बाद बाकी काम सब आप रात में भी कुछ कर सकते हैं, इससे आपको सुबह में आसानी होगी। तो ये कार्य अगर आप ध्यान दें तो आपको बहुत लोगों ने पहले भी बताया होगा कि बासी आटे को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, उसका रोटी नहीं बनाना चाहिए। पर अगर आप कभी कभार ऐसा कर लेते हैं तो चलिए, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप रोजाना ये काम कतई भी ना करें। हिंदू धर्म में 3 नंबर को अशुभ माना जाता है। अशुभ अंक 3 के कारण इसे हर शुभ कार्य से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। वास्तु किसी भी कार्य में 3 की संख्या में शामिल नहीं होता है। तृतीया तिथि को कोई भी शुभ कार्य भी प्रारंभ नहीं किया जाता है। इसलिए खाने की थाली में हमें 3 रोटी कभी किसी को नहीं देना चाहिए, ये ऐसा अशुभ माना जाता है। यह चलन प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसका लोग बिना कारण जाने अनुसरण करते आ रहे हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका जिक्र मिलता है, इसीलिए आपको ये सब जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।